हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एक्सप्लेनर में। अगर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि एग्जाम्स में कुछ टॉपिक्स कितने क्रूशियल होते हैं। और आज हम एक ऐसे ही सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक को बिल्कुल स्क्रैच से समझने वाले हैं, द पीएन जंक्शन डायोड। मैं आपका दोस्त हूं और आज इस कॉम्प्लेक्स फिजिक्स कॉन्सेप्ट को मैं इतना सिंपल बना दूंगा कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो बिना किसी डिले के लेट्स डाइव इनटू दिस। तो आज का हमारा रोड मैप बहुत सिंपल है। पहले हम देखेंगे 1 मीट पीएन एन टाइप्स, फिर दूसरा द पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, उसके बाद 3 द डिप्लीशन लेयर और 4 द पोटेंशियल बैरियर। फिर हम देखेंगे 5 एडिंग द बैटरी और फाइनली नंबर 6 एक क्विक एग्जाम समरी। जीरो नॉलेज है, कोई टेंशन नहीं, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। Okay, so let's start with section 1. Meet P and N types. इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। P टाइप में जो P है ना, उसका मतलब है पॉजिटिव। यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव होल्स होते हैं और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। और N टाइप में N का मतलब है नेगेटिव, जहाँ मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है और माइनॉरिटी में होल्स। इसे बिल्कुल ऐसे सोचिए जैसे क्रिकेट स्टेडियम में मेजॉरिटी एक होम टीम के फैंस की होती है, राइट? पर वहाँ थोड़े बहुत दूसरी टीम के सपोर्टर्स भी तो बैठे होते हैं एज अ माइनॉरिटी। दोनों ब्लॉक्स में अपनी कम्युनिटी का डोमिनेंस है, बट थोड़े से ऑपोजिट चार्जेस हमेशा वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। Moving on to section 2, the p-n junction formation. सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल यहां उठता है, What happens when we join P type and N type together? मतलब जब आप इन दो अलग अलग कम्युनिटीज को बिल्कुल पास लाकर जोड़ देते हैं तो क्या होता है? जस्ट इमेजिन कीजिए, एक P ब्लॉक और एक N ब्लॉक स्लाइड होते हुए एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। और जैसे ही ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे को टच करते हैं, एक बाउंड्री बन जाती है। एग्जाम के लिए इस सिंपल डेफिनेशन को जरूर याद रखिए। अ बाउंड्री फॉर्म बाय जॉइनिंग अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड अ पीएन जंक्शन। बेसिक भाषा में बोलें तो बस उन दोनों ब्लॉक्स को फिजिकली मिला देने से जो बॉर्डर बनता है ना, वही हमारा पीएन जंक्शन है। Let's check out section 3, the depletion layer. देखिए दोस्तों, इस बॉर्डर पर ना शांति बिल्कुल नहीं होती है। जैसे ही P और N जुड़ते हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो N टाइप के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स P की तरफ भागते हैं और P टाइप के पॉजिटिव होल्स N की तरफ। पर सब लोग क्रॉस नहीं कर पाते। जैसे किसी क्राउडेड मुंबई लोकल ट्रेन के दरवाजे पर आगे खड़े लोग कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं और पीछे वालों को एंट्री नहीं मिलती, बिल्कुल वैसे ही आगे वाले चार्जेस बॉर्डर पर जमा हो जाते हैं। एक तरफ पॉजिटिव की लेयर और दूसरी तरफ नेगेटिव की लेयर बन जाती है और ये फर्दर क्रॉसिंग को कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है। और इसी जमा हुई ट्रैफिक जैम वाली लेयर को हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। इफ यू वांट द एग्जैक्ट डेफिनेशन, इट इज द accumulated layer of diffuse charges at the junction that repels and prevents any further crossing of charge carriers. बेसिकली ये एक इनविजिबल स्टैटिक वॉल की तरह बिहेव करती है जिसने आगे के चार्जेस को डिफ्यूज होने से परमानेंटली रोक दिया है। Alright, section 4, the potential barrier. अब अपने आप से एक बेसिक फिजिक्स का सवाल पूछिए। डज दिस न्यूली फॉर्म्ड वॉल क्रिएट अ वोल्टेज? अब आपके पास एक स्पेस है जहां प्योर पॉजिटिव चार्जेस एक साइड और प्योर नेगेटिव चार्जेस एक साइड इकट्ठे हो गए हैं। तो लॉजिकली जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड हैं, वहां नेचुरली एक पोटेंशियल डिफरेंस तो डेवलप हो ही जाएगा, राइट? Exactly. The potential difference, यानी voltage, that develops across the depletion layer is called the potential barrier. ये जो अनसीन दीवार बनी थी ना, इसके पास एक्चुअली अपना खुद का एक छोटा सा वोल्टेज आ जाता है और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक बहुत ही छोटा सा करंट नेचुरली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करने लगता है। इसे बैरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाकी चार्जेस को वॉल क्रॉस करने से रोकता है। Now let's see section 5, adding the battery. अब फिजिकली इस इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इस सेटअप को इफेक्टिवली यूज करने के लिए हमें थोड़ी बाहरी ताकत चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं? हम सिंपली अपने पीएन जंक्शन को लेते हैं और उसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स कनेक्ट कर देते हैं और बूम, जैसे हम बैटरी लगाते हैं, ये पूरा सेटअप कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में आ जाता है। और एक्सटर्नल बैटरी लगने के बाद ये सेटअप बन जाता है एक पीएन जंक्शन डायोड। हियर इज द एग्जाम डेफिनेशन, a semiconductor device made of a single PN junction that allows current to flow in one direction and blocks it in the reverse direction. बैटरी ऐड करते ही ये रॉ ब्लॉक्स ऑफिशियली एक डायोड बन गए, the ultimate traffic controller for electricity. तो आखिर हम इस पीएन जंक्शन डायोड को यूज क्यों करते हैं? इसका मेन सुपर पावर है इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को मास्टर करना। अगर हम बैटरी को एक स्पेसिफिक तरीके से लगाते हैं, जिसे हम फॉरवर्ड कनेक्शन कहते हैं, तो ये करंट को आसानी से फ्लो होने देता है। पर अगर हम बैटरी की पोलैरिटी पलट दें, यानी रिवर्स कनेक्शन, तो ये करंट को टोटली ब्लॉक कर देता है। यही अमेजिंग एबिलिटी इसे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल बनाती है।
Okay, finally, Section 6 Exam Summary. लेट्स डू अ सुपर क्विक रिवीजन दोस्तों। हमारे पास पी टाइप है जिसमें पॉजिटिव मेजॉरिटी है और एन टाइप जिसमें नेगेटिव मेजॉरिटी है। उन्हें ज्वाइन करने से एक पीएन जंक्शन बनता है। फिर चार्जेस डिफ्यूज होकर एक इनविजिबल दीवार बनाते हैं जिसे हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। ये दीवार एक पोटेंशियल बैरियर यानी एक छोटा सा वोल्टेज क्रिएट करती है। और जब हम एक एक्सटर्नल बैटरी ऐड करते हैं तो बनता है एक पीएन जंक्शन डायोड जिससे हम आसानी से करंट कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे टर्म्स आपके एग्जाम्स के लिए एब्सोल्यूट गोल्ड हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर कंप्लीटली रैप अप होता है। सो द बिग क्वेश्चन टू लीव यू विद इज क्या होगा जब हम इस एक्सटर्नल बैटरी को अलग अलग वोल्टेजेस पर सेट करेंगे। एक डायोड रियल वर्ल्ड सर्किट्स में रिएक्ट कैसे करेगा? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल एक्सप्लोर नेक्स्ट। अगले सेशन में हम डिटेल में देखेंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपके एग्जाम का एक गारंटीड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है, तो तैयार रहिएगा। अगर आज का ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल और एनर्जेटिक तरीके से ब्रेक डाउन करते रहें। कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग और मिलते हैं आपसे अगली बार।